When you started thinking कि I have to go to this perfumery business? टीचर्स पूछता था तुमको क्या होने का, कोई बोला इंस्पेक्टर होने का, कोई बोला हमको वकील होने का, कोई बोला हमको जज होने का। मैं उसी टाइम में बोला था मेरे को गल्फ में जाने का, मिडिल ईस्ट। मैंने ये जाना है कि आप 10 मिनट में कोई भी फ्रेगनेंस तो आप लाइव बना देते हैं। जी हाँ। अरे आप अगर मेरे लिए कुछ फ्रेगनेंस बनाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? आपके लिए एक दुनिया के बेस्ट खुशबू क्या आप पूछेगा तो मैं बोलेगा वन ऑफ योर स्माइल। परफ्यूम का कल्चर एज कंपेयर टू कंट्री इंडिया, वहाँ पर और यहाँ में कितना फ़र्क लगता है आपको? ये गलती नहीं सोचने का। हम लोग का इंडिया का प्रॉब्लम क्या है पता है? 20 साल का पहले हम लोग क्या है वो ही ढूंढते हैं हम लोग। जैसे एक कस्टमर आपके पास आते हैं, विजिट करते हैं, तो आप कैसे जान लेते हैं कि इनको क्या बेस्ट लगेगा? आपका माइंड हम रीड कर सकते, समझ गए ना मेरे बात? स्पेशल सेलिब्रिटीज के कोई कॉम्बो हैं जो आप तैयार करते हैं? एक खुशबू दुनिया में 2 आदमी इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ यूसुफ भाई। दोस्तों, आज हैं हमारे साथ दुबई के परफ्यूम किंग के नाम से जाने वाले यूसुफ भाई। छोटी सी परफ्यूम की दुकान से आज इतना बड़ा परफ्यूम का एम्पायर वो भी खड़ा किया दुबई जैसे देश में। आइए मिलते हैं आज के हमारे चेंज मेकर, जिनकी कहानी प्योर डेडिकेशन और हार्ड वर्क की कहानी है। आप भी इनसे मिलकर इंस्पायर ज़रूर होंगे और ये हमें बताएंगे कि दुबई के बिजनेसेस की इनसाइड स्टोरी क्या है और कैसे दुबई में बिजनेस करके सक्सेसफुल बना जा सकता है। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे चेंज मेकर, परफ्यूम किंग ऑफ दुबई, यूसुफ भाई। यूसुफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे इस चैनल बी द चेंज में। इंशाल्लाह। थैंक यू ब्लेस यू माय डियर। Yusuf bhai, when I started this channel, my aim was to bring change makers to my podcast. Okay. And in this Dubai series, I couldn't find a perfect match for my guest as you. You can make everyone is perfect with your podcast. You can Yeah. make it. Yeah. Yusuf bhai, when we start, everyone knows about your passion for, you are called Doctor of Fragrances. Yeah. So what is the, I just want to start with, what is your journey? What was your childhood? When I was in India, we are living in beach, exactly Chowkat beach. Okay. There is my father was a commission agent of the fish agent. When he wanted to go to somewhere, he was using lot of fragrances, perfumes. To keep away the smell of the fishes. Yeah. Okay. Because he feel himself, maybe he was in the fish market for example. For the whole day. Yeah. That's why when he go to somewhere, he wear the good cloth, he need a lot of perfumes. So that time he was using like, the Brut and Royal Marriage, Jannatul Firdaus, that kind of the fragrance. That's inspired, every part. When he wear good clothes, we get the good smell. Yeah. Maybe that's why we are come to the ये इसमें आ गया था. Yeah. So it was inculcated since childhood. Yeah, that's true. And yeah. So your true inspiration is your dad. My father. Yeah. So what was the specific moment? Can you describe when you started thinking कि I have to go to this perfumery business? पहले ज़माने में स्कूल पढ़ने के टाइम हम लोग टीचर्स पूछता था तुमको क्या होना है क्या। सब बच्चों लोग को पूछता था। कोई बोला इंस्पेक्टर होने का, कोई बोला हमको वकील होने का, कोई बोला हमको जज होने का, कोई बोला हमको डॉक्टर होने का। मैं उसी टाइम में बोला था मेरे को गल्फ में जाने का, मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी स्टिल। मैं अभी भी बोला है गल्फ में जाने का, गल्फ में ही है, मैं उसमें खुशी है। आने के बाद मैं प्रोफेशनल आई वॉज फोटोग्राफर।
प्रोफेशनल फोटोग्राफर. Okay. When you came to Dubai, Yeah. you came as a photographer. Photographer. Okay. I have studio, Okay. painting, penciling, drawing, coloring. I was drawing each and every one of the picture also. सब में एक कला है, it's arts. But when I come to Dubai, my brother he's working, वो परफ्यूम का फील्ड में ही काम करता था. हर डिज़ाइनर परफ्यूम, चैनल, गुच्ची, एस्कार, द डिज़ाइनर परफ्यूम, इवन द टॉम फोर्ड, ही वाज सेलिंग. Okay. होलसेलर. उसने हमको सिखाया था कुछ भी बेचने के पहले तुम सीखने के है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, उसका मालूमात होने के. To know about your product. Yeah. That's why when the reduce the कुछ लॉन्च किया नया परफ्यूम, उसी टाइम हम लोग टेस्ट करता था उसके अंदर क्या है, ये कौन सा बेस क्या है, टॉप नोट क्या है, बेस मिडिल नोट क्या है, ये किस मतलब उसका ऐसे नहीं सोचता था हम लोग. उसी टाइम में बोल सकते हैं वो परफ्यूम कौन सा आदमी लोग पसंद करता था, कौन सा कस्टमर लेगा, मिडिल ईस्ट का आदमी और यूरोपियन आदमी, वो सीखने का था. उसमें मेरे भाई ने बहुत कुछ हमको सिखाया था. ये फ्रेगरेंस, फॉर एग्जाम्पल Ted Hermes, like one of the royal customers is using, like the class, like for example fruity classic, that's like the new generation का. ऐसी उसने हम लोग सिखाया था, वो सीख ले गया. वही वजह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह परफ्यूम के फील्ड में थोड़ा सक्सेस हो गया. आप परफ्यूम के फील्ड में आए जी. एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज इन द अर्लियर डेज. Do you still remember selling your first bottle of your made perfume? सही है. देखो, कभी भी कुछ भी चीज़ अचानक सामने नहीं आता. मेहनत करना पड़ता है. मैं पहले एक छोटा रूम लिया था, उसमें कहाँ से कौन सा बॉटल मिलता है, कहाँ से कुछ खुशबू मिलते है, मैं जमा उधर अपना घर में रख के कोई भी नाम मिलते हैं, कोई फ्रेगरेंस का बॉटल मिलते हैं, उसमें मैं कोशिश करता इसके अंदर क्या है, कई चीज़. बाद में अल्कोहल लेके लिटर अल्कोहल करके लेके बनाने की कोशिश करता था. हर चीज़ में उसमें तो मेरे को महसूस हो गया, हर चीज़ में दुनिया में कौन सी चीज़ में फ्रेगरेंस नहीं है. हर चीज़ में दुनिया में, even the table, even the mic, even the pipe, the plastic, even the metallic, leathery, even the skin of the human being, there is smell. वो हमको हर चीज़ में, पानी में खुशबू है. आप फॉर एग्जाम्पल, आप हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल हम केरला का हर जगह का पानी का डिफरेंट टेस्ट होता है. वो ये खुशबू, वो एक्स्ट्रा सेंस एक डेवलप हो जाती है. अब जैसे मैं आप बता रहे हैं तो मैं सोच पा रहा हूँ जी कि हमने कितना अननोइंगली, मुझे पता नहीं, अब जैसे आपने बोला तो मुझे वुड का स्मेल लग रहा है कि डिफरेंट होता है, प्लांट्स का डिफरेंट है, ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट है. इट्स ट्रू. तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग महसूस नहीं होते. दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वेपन बोलेगा तो बेस्ट चीज़ हमारा ये नाक है. उसके जैसा इससे ये बंद वाला आदमी है, ये बंद वाला आदमी दुनिया में नहीं है. द फर्स्ट नॉलेज अबाउट नॉलेज अपना नाक से शुरू होता है. अपना माँ का खुशबू इसमें से पहचानता है. बच्चे का खुशबू माँ पहचान लेती है. वो माँ का खुशबू भी वो बेटा पहचानता है, आंख से नहीं. आंख से मालूम करने का तकरीबन 6 महीने से ऊपर चाहिए, लेकिन इससे शुरू होता है हम लोग. यूसुफ भाई, when you came to Dubai and you started this your business, जी, तो आप डोर टू डोर जाके सेल करते थे. जी हाँ. And now you have become the most known brand of Dubai in the perfume industry. अल्हम्दुलिल्लाह. अब आपको आज अगर we talk about the journey, इतने सालों में आपको आज यहाँ पर महसूस कैसा होता है कि कभी आपने ऐसा विजन लिया था कि I'll be there at this position and especially in your dream country, Dubai? मैं ये नहीं सोचा था इतना तक मैं पहुँचेगा, लेकिन अभी हमारे पास ड्रीम है. यूसुफ भाई का ब्रांड हर दुनिया में खुशबू फैलने के लिए आया, ऊपर वाला आपने भेजा है. मैं वही सोच रहा, अभी पहले नहीं था, इतना तक आ गया, खलास अभी लेट्स स्प्रेड आवर स्मेल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अब यूसुफ भाई एक ग्लोबल ब्रांड बनाने जा रहे हैं? जी हाँ.
जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आप जो आपका स्टाइल स्टेटमेंट है वो एक इटली के डिजाइनर का जैसे होता था, तो वैसा एक स्टाइल स्टेटमेंट आपसे फील हो रहा है मुझे। देखो, हम लोग परफ्यूमर एक कॉन्फिडेंस देना आदमी है। परफ्यूम बोलेगा तो एक कॉन्फिडेंस है। एक परफ्यूम मार के हम लोग को बाहर जाना है, मैं पार्टी में जाना है, किसी को मिलने एक कॉन्फिडेंस देता है। वो बनाना आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कैसे बनाएगा? उसीलिए मैं भी करना पड़ता है ऐसी स्टाइलिश स्टाइल, ऐसे करना पड़ता है एक डिज़ाइनर का जैसा। वो हर बच्चा लोग देखो अपना आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना एक सिग्नेचर बनाने का। वन ऑफ द यूसुफ भाई कॉन्फिडेंस, वन ऑफ यूसुफ भाई का सिग्नेचर है अपना टोपी, अपना दाढ़ी, ये एक्सपीरियंस है। यूसुफ भाई, मैंने ये जाना है कि आप 10 मिनट में कोई भी फ्रेगनेंस अगर आपको कोई बताई जाए, जी हाँ, तो आप लाइव बना देते हैं। जी हाँ। अब ये बताइए कि अगर आप मेरे लिए, हाँ, हाँ। हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, हाँ। आप अगर मेरे लिए कुछ फ्रेगनेंस बनाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? फर्स्ट आपके लिए एक दुनिया के बेस्ट खुशबू क्या पूछेगा तो मैं बोलेगा वन ऑफ योर स्माइल। ये स्माइल देगा सब कुछ उसमें एहसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है। ऐसी बोलेगा तो बोला कैसी? अभी मैं अच्छा वाला परफ्यूम मार के बगैर स्माइल, नोस अप करके, घमंडी करके आपके सामने आएगा, मैं वो खुशबू फैलता नहीं है जी। खुशबू भी नहीं है। मेरा स्माइल आपके पास मिल के आएगा तो वो खुशबू बगैर खुशबू के साथ वो फैलते हो। बेस्ट स्मेल इन द वर्ल्ड, योर स्माइल। आपका करेक्टर आपकी स्माइल दर्शाता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही डेप्थ की बात कही। जी बात। और मुझे आपसे मिलकर, आपकी स्माइल देखकर मुझे भी इट्स एन इन्फेक्शियस स्माइल, तो मुझे भी फील हो रहा है कि मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा हमेशा, किधर भी जाओ आपका आइडेंटिटी आपका स्माइल होने का। फर्स्ट नोट परफ्यूम का फर्स्ट नोट क्या है? मैं बोलेगा आपका स्माइल है, आपका स्माइल है, आपका स्माइल है। जी। यूसुफ भाई, आप दुबई में हैं। दुबई में मैं मॉल्स में विजिट कर रहा हूँ और जहाँ भी जा रहे हैं, जी हाँ, परफ्यूम का कल्चर एज कंपेयर टू अदर कंट्री, स्पेशली इन आर होम कंट्री इंडिया, इंडिया। वहाँ पर और यहाँ में कितना फ़र्क लगता है आपको? देखो, ये सियासत नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये इधर एक संस्कार है, सुन्नतुर रसूल बोलते हैं। अपना हर आदमी, मुस्लिम होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, डेली बेस परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा है ऑफिस जाने का टाइम। दुबई में 10 साल के बाद में आगे क्या क्वेश्चन मार्क है, हम लोग क्या करने के, कैसे पहुंचने का। ये गलती नहीं सोचने का। हम लोग का इंडिया का प्रॉब्लम क्या है पता है? 20 साल का पहले हम लोग क्या है वो ही ढूंढते हैं हम लोग। वी लिव इन हिस्ट्री। या उस दुनिया का एक संपन्न राष्ट्र था अपना इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। जी। हम लोग उधर से आगे आगे क्यों नहीं जाते? अपना सोच बढ़ाने के, सोच में खोलने का है, कुछ खुशबू फैलने के क्वेश्चन है। बस सिर्फ सोच में खुशबू आने के, सिर्फ बदन में नहीं, सोच में खुशबू आने के, खुशबू फैलने के दुनिया में। ये दुबई करते रहते। दुबई ऑलरेडी उसका एक संस्कार है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने के, दुनिया का ये डेजर्ट एरिया था, वो लोग सोच का खुशबू बना के इतना नेक्स्ट कुछ दुनिया का सब कुछ बेस्ट 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 बेस्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पहले 20 साल का क्या था ये जमीन में, वही ढूंढ के उसको अभी उधर वही संभालने को कुछ नहीं। सोच बदलो, नेक्स्ट लेवल में खुशबू पहन लो, वो नया कुछ सोच में हम लोग को दिल बढ़ाओ, खुशबू बढ़ाओ, पहलो खुशबू। बहुत बढ़िया आप यूसुफ भाई बता रहे हैं बात। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डिफरेंट कस्टमर्स की कस्टमाइज करते हैं परफ्यूम्स। जी हाँ। तो आप जैसे एक कस्टमर आपके पास आते हैं, विजिट करते हैं, तो आप कैसे जान लेते हैं कि इनको क्या बेस्ट लगेगा? हर आदमी आने के टाइम में इसको बोला हमको एक बढ़िया खुशबू चाहिए। अब मैं आज पार्टी में जा रहे हैं, नहीं तो अपना गर्लफ्रेंड ने मिलने का, लेकिन रिलेटिव आपको हर खुशबू हर कुछ आपका मुल्क के साथ, अपना रिलीजन के साथ कनेक्टेड है। ओके।
यूरोपियन लाइक बर्गमोट और सिट्रस खुशबू, अरब्स लाइक ऊद अंबर खुशबू, अपना इंडियंस वनीला जास्मीन खुशबू, और रशियन सब ये जापान का सब फ्रेश खुशबू रिलेट। वो मालूम पड़ने का आप कहाँ का है, आपका एज कैटेगरी, आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, वो हम पूछना पड़ता है। वो पूछने के बाद में मालूम पड़ता है आप क्या क्या चाहते हैं, वो रूट में बनाने का। फॉर एग्जाम्पल ईजी टू आपको समझ में आने का, आप रेडीमेड दुकान में आ गया, यूसुफ भाई हमको एक कपड़ा चाहिए, हम कलरफुल कपड़ा डाल के दे दिया, भाई यूसुफ भाई ये कलर ये नया जनरेशन के, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कॉटन का चाहिए, कॉटन डालना टाइप, नो नो आई नीड लिनन। उसमें हमको मालूम पड़ता है आप कौन सा कैटेगरी कौन सा लेवल का आदमी है। ईजी है। इसका सेम वे वी कैन अंडरस्टैंड, आप परफ्यूम में भी आप कौन सा खुशबू पूछने का आपका माइंड हम रीड कर सकते हैं। समझ गया ना मेरा बात, यही है। यूसुफ भाई जैसे हम लोग कभी पार्टीज में जाते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल ही डिफरेंट स्मेल कर रहे होते हैं, और मतलब देख के लगता है कि यार ये एक बार जाके पूछ लिया जाए कि कौन सा परफ्यूम लगाया। जैसे कि अभी SRK हमारे शाहरुख खान, जी हाँ, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जी हाँ, इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट। वो उन्होंने कभी किसी हीरोइन ने कहा कि हु स्मेल्स बेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उन्होंने कहा जी SRK। फिर SRK से कभी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई आई यूज क्रीड अवेंटस, नहीं डिप्टिक प्लस डेनहिल, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन, कोई ऐसे स्पेशल सेलिब्रिटीज के कोई कॉम्बो हैं जो आप तैयार करते हैं? मैं आपके आदमी का नाम नहीं बता सकते। ऑलरेडी मेरे पॉकेट में है एक खुशबू, दुनिया में 2 आदमी इस्तेमाल करता था, वन ऑफ यूसुफ भाई, लेकिन वो मैं उसको बनाने के बाद में मैं इस्तेमाल करने को शुरू किया। मैं उसका नाम नहीं बता सकते, अभी जिंदा नहीं है। थोड़ा सा हिंट। वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन सेलिब्रिटी भी आ गए। वन ऑफ द हर कंपनी का मालिक है, हर गाड़ी का मालिक है। ओके, अभी नहीं, जिनके नाम के आगे सर लगाया जाता था, बस वन ऑफ द बेस्ट। उसके लिए मैं देखो, उसके लिए मैं क्यों नहीं नाम नहीं बोल सकते, क्यों? कस्टमाइज्ड बोलेगा तो कस्टमाइज्ड होने का, ये आपके लिए मैं कस्टमाइज्ड बनाएगा, मैं नहीं बोलने के ये इसके लिए बनाया, मैं शाहरुख खान के लिए सलमान खान के लिए बनाया, वो नहीं बोलने के, वो कस्टमाइज्ड नहीं होते। कस्टमाइज्ड उसके लिए बनाया, उसका सीक्रेट है, उसके जैसे ये सीक्रेट है, लेकिन फिर भी वो खुशबू ऑलरेडी हमारा टोपी में अभी है। क्या बात है। वो खुशबू तो अब जो अलाइव हैं लोग, उनमें ओनली यूसुफ भाई यूजिंग दैट फ्रेगनेंस, या अभी मैं इस्तेमाल कर रहे, वो उसको मैं बना के देखता था। उसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पड़ा है। मैं चाहते हैं वो अच्छा खुशबू है, मैं नहीं बोल सकते, अभी तक दिया नहीं है, लेकिन मैं दे सकते, क्यों? वो खुशबू में हमको एक फीलिंग होता है, फ्रेश फीलिंग होता है, सबको एक फ्रेश करने में हमें उसमें कुछ ये नहीं है। आप यूसुफ भाई जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम से हमारे देश को वैसे ही बहुत महकाया। आपको पता चला कौन है वो? सर रतन टाटा। सर रतन टाटा की आप बात कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे तो मैं ना नहीं कर सकते। जी 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 हाँ। यूसुफ भाई जैसे आप बता रहे थे कि आप शुरू से एक आर्टिस्ट रहे हैं, जी हाँ, तो ये भी एक कला ही तो है, ये आर्ट है, आर्ट ऑफ मिक्सिंग लिक्विड एंड क्रिएटिंग अ परफ्यूम। जी हाँ। तो इस आर्ट के बारे में अगर आप, जैसे अब जिस हिसाब से ये फील्ड बढ़ रहा है, अब लोग बहुत अपनी पर्सनल हाइजीन को लेके, एंड एवरीबडी वांट्स टू स्मेल गुड, तो आपको ऐसा लगता है कि ये परफ्यूमरी का जो बिजनेस है, इसमें फ्यूचर में ऐसे आप कोर्सेज या कुछ ऐसे जिससे ये आप जो खुशबू आप फैला रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी में भी बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी मिल सकती है कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है? देखो, मैं परफ्यूम का वर्कशॉप डालते हैं, लेकिन मैं चाहता है, देखो डेली बेस, जिंदगी के डेली बेस हम लोग परफ्यूम खुशबू पहनने का जरूरी है। क्यों? हर नया जवान, नया लड़का लड़की से आजकल सब कॉन्फिडेंस के लिए परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हम लोग इंडिया में अभी तक
मैं बोलते 1% फ्रेगरेंस इस्तेमाल करने का नहीं हुआ अभी तक। देखो दुनिया में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिलने जगह इंडिया है। जी, सैंडलवुड मेरे ख्याल से बेस है। सैंडलवुड, वूड, ये या जास्मीन, वेटिवेर, बहुत कुछ है, बहुत मिट्टी का खुशबू भी, हर चीज़ में इंडिया में खुशबू है। वो खुशबू दुनिया वाला इंडिया से खरीद कर रहे हैं। हम लोग देखो दिल में सोचने का वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिलना जगह इंडिया है। हम लोग परफ्यूम के फील्ड में क्यों आगे नहीं बढ़ते? हमारा ये सोच बढ़ाने का है। बहुत इंडिया की इंडस्ट्री है ना, मैं बोल रहे वन ऑफ द बेस्ट फील्ड ये है ना, परफ्यूम का फील्ड अपना इंडिया में हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप जैसे बता रहे हैं तो अब मैं सोच पा रहा हूँ कि एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये तो बहुत बड़ा, स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अगर 1% लोग यूज करते हैं तो मान लीजिए अगले 20 साल में 10% यूज करने लगे तो आर्स इज बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। मैं अपना नया जनरेशन के लिए एक बात बताएगा जी। दुनिया में अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, अपना ये मेरा ये आवाज़, आपके आवाज़, मेरा ये कलर, मेरा ये ग्लास का कलर, अभी कोई भी टेक्नोलॉजी लाई सुनते हैं। अभी एक पियानो दियो, वो पियानो हम ये आज से ये शुरू करेगा तो उसका आवाज़ भी कौन सा टोन है वो आर्टिस्ट का पता चलता है। लेकिन मैं एक परफ्यूम बॉटल लेके स्प्रे मारेगा, उसका अंदर क्या खुशबू है वो बताने के लिए अभी तक इवन कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आईफोन, कोई भी इवन उसका अपना चांद पे गया ना उसने, अभी उसका नाम क्या था? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम, ये है ना, उसका नाम क्या है अपना? टेस्ला का उसका नाम क्या? एलोन मस्क। एलोन मस्क जी। वो भी नहीं बता सकते इसका अंदर का क्या खुशबू है, लेकिन उसका बॉटल का कलर बता सकते, उसका नाम बता सकते, उसका आवाज़ बता सकते, खुशबू बताने के लिए। उसी लिए इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा। उसके लिए देखो नया जवान आ जाओ, अपना खुशबू का ये है ना, दुनिया से वन ऑफ द बेस्ट आर्ट, बेस्ट टेक्नोलॉजी अपना नाक है, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया का नया जनरेशन के लिए मैं बोलो परफ्यूम खुशबू का दुनिया में आ जाओ, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बड़ा यूसुफ भाई का जैसा, आपका नाम क्या है? राज भाटिया। राज भाटिया एक ब्रांड बन सकते जी, सब कुछ आप कर सकते हैं। यूसुफ भाई मैं चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में अगर करें तो अपने ब्रांड के स्टोर्स ज़रूर इंडिया में, अपने देश में ज़रूर खोलिएगा। जी हाँ, ताकि इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से हमारे देश में भी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले और मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ बन सके। लेकिन अब एक बात पूछ मैं बोल रहा, देखो आपका क्या काम है? परफ्यूम ही भेज रहे, वो दिल में होने का है। परफ्यूम क्या है? खुशबू बढ़ाने का है, खुशियाँ बढ़ाने का है, मुस्कुराहट बढ़ाने का है, कॉन्फिडेंस देने का है। उसमें आ जाओ, आप कॉन्फिडेंस से काम करो। दूसरा आप नाराज़ नहीं समझने का, आप हम लोग कुछ दूसरा काम नहीं कर रहे, दारू कुछ नहीं, आप खुशबू बनाने का काम है। आ जाओ आगे, अब बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम किसी से मिलते हैं और खुशबू अच्छा आता है तो एक अपने आप में ही फील गुड फैक्टर है, एक अपने आप में रिलैक्स्ड फील आता है। अभी थोड़ा पहले आपने बोला हम दुबई मॉल में गए, हर मॉल में जाने के टाइम में खुशबू मिलते हैं। देखो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट क्या मालूम है? किधर भी एक रूम में आने के, ऑफिस में आने के जगह खुशबू मिलते हैं ना, आपको पॉजिटिव एनर्जी है ना एक देते, उसके बाद में दूसरा कुछ आ जाता है। बेस्ट आपके एंटर करने में कि खुशबू मिलते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है वो। अगर कोई बिजनेस आप जैसे बना रहे हैं, आप परफ्यूम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, एंड इफ समबडी फ्रॉम इंडिया ही वांट्स टू सेटल अ बिजनेस एंड ही वांट्स टू एंटर इनटू सम any business, we have seen many people from India, those who are doing great here in Dubai. आप उनके लिए क्या इनपुट्स देंगे एंड व्हाट आर द बिजनेस इनसाइट्स, हाउ इट इज डिफरेंट डूइंग बिजनेस इन इंडिया एज कंपेयर टू दुबई? इन दुबई बोलेगा तो एक यूनिवर्सल, एक बिल्डिंग में यूनिवर्सल आदमी को पूरा मिलेगा। आपको रशियन मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, आपको इंडियन मिलेगा, बांग्लादेश का, और रशियन, अल्जीरियन, मोरक्को, एक ही बिल्ड में मिल जाएगा। सीखने के बहुत कुछ सीखने के लिए हमको
दुबई से ईजी था, उसीलिए हर कुछ ब्रांड बन सकते। लेकिन हम लोग को सोच उसके जैसा, हम लोग को दुनिया में अभी इंडिया में बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, आप लोग ट्रेडिशनल ढूंढते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग देखो इंडिया में ये हर कुछ चीज़ इंग्रेडिएंट्स नोट्स बहुत इजी मिल सकते हैं। नया जनरेशन के लिए यही बोलने के है, दिल से कॉन्फिडेंस से हम लोग अपना इंडिया का नाम आगे करने के लिए, ये बोलने के टाइम में एक बात पूछेगा, इंडिया में कितना परफ्यूमर्स है? मैंने तो सर एक दो लोग सुने हैं, एक जैसे बहुत ही फेमस अभी एक यंग चैप देयर इज नेम आदिल कादरी कर रहे फॉर एग्जाम्पल, वो काफी अच्छा काम कर रहा है। ओके, क्यों हम लोग बहुत कुछ में क्यों नहीं होते? हम लोग सोच, हम लोग को खुशबू की दुनिया में आएगा तो देखो हर कुछ आपका, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, मैं अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा मोबाइल लिया, अच्छा चश्मा पहना, अच्छा घड़ी पहना, बदन का खुशबू अच्छा नहीं है तो सब कुछ गया, पानी पे गया। खुशबू वन ऑफ द बेस्ट। हमारे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा खुशबू है, किधर भी आपको एंटर कर सकते हैं। आपका पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा खुशबू नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देखता, मेरे को एक महसूस होता है, आई एम फील कुछ कमी है। ये कमी पूरा करने के लिए एक चीज़ है परफ्यूम, उसके लिए मेहनत करो, दिल से करो। आगे बढ़ाने के लिए आपको सोचने का मैं परफ्यूमर है, वो बोलने का एक कॉन्फिडेंस होने के लिए कोशिश करो, यू विल बिकम, आपको वो काम में कामयाबी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यूसुफ भाई, एट योर एज यू स्टे सो फिट। आई हैव सीन सम ऑफ द रील्स यू वर डूइंग पुशअप्स इन योर स्टोर जी। सो व्हाट इज द, क्या इसके पीछे कारण क्या है, एंड व्हाट इज द जो आपका राज है फिटनेस का, वो क्या है? क्या मालूम है, हम 18 साल का बाद दुबई में आ गया जी। हमारा एज का सोच है ना, वो 18 में रुकवा दिया, वहीं रुक गए, वो ही रुक गया, सोच बढ़ा दिया। 18 साल में बच्चा लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें करते रहते। क्यों हम लोग क्यों ये नहीं कर सकते? क्या मालूम, फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग अभी भी हम लोग कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल पेंटर है, पेंटिंग करते रहते हैं, सब क्या है ना, क्यों उसमें मेहनत नहीं करने के, पेंटिंग करने के। आप स्कूल पढ़ने के टाइम लॉन्ग जंपिंग करता था, आप 18 साल के बाद में क्यों नहीं कर रहे? आप पहले ज़माने में पोल वॉल्ट करता था, क्यों नहीं कर रहे? आप पहले पुशअप करता था, क्यों नहीं करते? ये वो नहीं रुकवाने का, कंटिन्यू करना है। मैं अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे, इसीलिए अभी भी मैं मास्टर्स में चैम्पियन है पोल वॉल्ट का। आजकल ज़माने में पोल वॉल्ट करता भी नहीं आदमी लोग, लॉन्ग जंप उसी ज़माने का मैं हाई जंप करता था, मैं अभी भी कर रहे। अभी पहले मैं 50 पुशअप करता था, अभी भी कर रहे। मैं कभी भी, मैं पंजाब के एक लड़का के एक ये देखा, वो रील्स देखा था, कोई वजन 200 ये वजन उठाने के लिए एक ये गाय के लेके आए, गाय है ना, वो नहीं हो सका। वो क्या किया मालूम है, मैं मेहनत करके गया, वो जाके एक गाय, छोटा यह ना, छोटा गाय के लेके उसका हर दिन गोद पे उठाता था, उठा के वो 2 साल बड़ा हो गया, फिर भी हर दिन वो उठाकर, उसका महसूस नहीं हुआ बड़ा होने के बाद में वही गायें उठा दिया। और नेक्स्ट 2 साल के बाद में आके वो कंपटीशन जीत गया। क्यों? मैं परसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, ये हार्ड वर्क, तो वो आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो कंटिन्यू करने के, कभी भी है ना चीज़ रुकवाने के नहीं, कंटिन्यू करने का, मेहनत करने का, हर मेहनत का ऊपर वाला रिजल्ट देगा जी, पक्का। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक EDT होता है और एक EDP होता है। जी हाँ। जितना बेसिक हमें पता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ईजी वे टू, मैं तो इतना प्रोफेसर नहीं है इस काम में, लेकिन मेहनत के वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, इसीलिए मैं बोल सकता है, आपको 1 कप टी में कितना शुगर चाहिए,
आपको शुगर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम चाहिए, 2 टीस्पून डाला, शुगर ज़्यादा हो गया, 1 टीस्पून डाला, कम हो, कम हो उसके जैसा ईडी टॉयलेट 15% आ जाएगा, आपका ईडी टॉयलेट बोल सकते हैं। 25-30 का अंदर का ईडी परफ्यूम बोल सकते हैं। ईडी कोलोन, ईडी टॉयलेट बोलेगा तो इसके ईडी कोलोन आता है, ईडी फ्रेश आता है, 5%, 8%, वो उतना तक रहेगा। ज़्यादा टाइम तक रहने के लिए वो खुशबू। यूसुफ भाई, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर पूरा दिन महकते रहे, जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकलना है और पूरा दिन शाम तक महकते रहे, जी, तो ईडीपी इज द बेस्ट ऑप्शन। सही बात है, लेकिन और भी एक बात ज़रूरी है, ये आप सोचने का है, करने का है। एक परफ्यूम में कोई भी इंटरनेशनल परफ्यूम में 24 आवर्स गारंटी नहीं देगा जी। आप देखो, एक खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल मटन खाया, चिकन खाया, हेवी खाना खाया, 4 घंटे के बाद में आपको भूख लगते है। बहुत हैवी खा लोगे तो 6 घंटे चल जाएगा। उसका जैसे जी। आप परफ्यूम पे एक दिन में 2 मरतब 3 मरतब, हमारे पास बहुत आदमी लोग, अपने इंडियन आदमी, अपना पाकिस्तानी आदमी लोग आके बोल, हमको अरबी के जैसा खुशबू चाहिए, मैं बना के देगा, लेकिन अरबी के जैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। अरबी का गाड़ी में है, ऑफिस में है, और वो सब जगह में उसका हाथ में है, और कॉटन के ऊपर वो खुशबू मारते, और बंद जगह में बैठते। आदमी भी शुद्ध, हर टाइम फ्रेश होने का है, पसीने के ऊपर खुशबू मार के फायदा नहीं है। बेसिक हाइजीन भी मेंटेन होना चाहिए। That's true। यूसुफ भाई, जी हाँ, मैंने ये भी सुना है कि कई बार आपको स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए परफ्यूम्स। क्या आप इस बात से सहमत हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो, बॉडी के लिए खुशबू आते हैं, परफ्यूम देखो अल्कोहल बेस है, कोई 1000 ऑफ मिलियन ऑफ में आदमी लोग को रिएक्शन होते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनर क्लॉथ में, उसके बाद में दूसरा क्लॉथ को ऊपर भी मारेगा तो उसमें लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाते हैं। लेकिन बॉडी स्प्रे के लिए बॉडी स्प्रे आते हैं, नहीं तो कोई क्रीम लगाओ, उसको ऊपर खुशबू मारो, वो पकड़ जाता है। ओके, जी हाँ। अगर हम जैसे देखें कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी लें, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स they are in the range of $100-150 dollars. Some of the brands, they are highly expensive, let's say above $1,500. So what is the difference between, is there some quality difference or just the brand name? देखो, मैं ये नहीं बोलते क्वालिटी डिफरेंट है, क्यों? इवन द पैकिंग, इवन द कैप, इवन द बॉटल्स एंड डिजाइन, द नाम, इवन द ब्रांड, और उसको सोच भी, एक परफ्यूम बनाने में कभी कभी 1 साल लगता है। उसकी कीमत बहुत बड़ा कीमत है, क्यों? एक परफ्यूमर का सैलरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सैलरी भी मैं बोल सकते परफ्यूमर से, उसकी कीमत भी है। वो डिज़ाइनर बनाया, उसका नाम बनाया, उसका नाम से परफ्यूम फेंकने, वो रेडी इंट्रोड्यूस करने में बहुत महंगा करना पड़ता है। और एक बात क्या मालूम है, ईजी देखो, अभी एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द, हम लोग नॉर्मल पानी होटल से, 5 स्टार होटल से, आप हॉस्पिटैलिटी के वजह से उसको 25 दिरहम देना पड़ेगा। वही बॉटल पानी 1 दिरहम में मिलते हैं। हॉस्पिटैलिटी फ़र्क है, जगह फ़र्क है, कौन सा जगह में वो रखते, उसमें अभी महंगा पड़ जाता है। अभी मैं आपको, वन ऑफ द ट्रेंड्स गोइंग ऑन इन इंडिया इज फ्यू कंपनीज, न्यू स्टार्टअप्स, दे हैव क्रिएटेड कॉपिंग द इंटरनेशनल ब्रांड्स। जी हाँ। एंड दे आर सेलिंग लाइक 500 रुपीज और 700। जी हाँ। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हाउ दे आर मैनेजिंग दिस थिंग? देखो, सब खुशबू है, आपको कोई भी चीज़ आपको दिल से पसंद, मैं देखो चाहते क्या मालूम है, हमारा दिल का एक सोच है, हमारा पैशन है दुनिया में खुशबू फैलने का। देखो, कितना भी होने दो, इवन 10-100 दिरहम खुशबू है, उसको महसूस हो, क्यों? कम से कम उसके दिल में महसूस हो गया मैं खुशबू पहना है, उसका वो दिल में मैं परफ्यूम पहन के जाते, आज किसी से मिलने में हमको कॉन्फिडेंस है, करने दो, एक स्पेशल डे की फील आती है। जी हाँ। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उससे कोरिलेट कर रहा हूँ कि मतलब परफ्यूम पहन के एक जो कॉन्फिडेंस है, एक वो लगता है कि हाँ, दिस इज अ स्पेशल ओकेजन, स्पेशली फॉर अस इंडियंस, एज वी डोंट वेयर इट डेली।
मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट वेयर डेली इन इंडिया, इंडिया एज यू से कि 1% ही अभी लोग जी। लगाते हैं। यूसुफ भाई, बिजनेस जर्नी, आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, एक एम्पायर बना रहे हैं और बड़ा करने जा रहे हैं, बिजनेस के क्या टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं सिर्फ परफ्यूम की ही जगह से शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करना जगह कौन से पूछेगा तो मैं बोला इंडिया है। क्यों? इंडिया में खाना पकाने का टाइम, आपने, मैं मलबारी है केरला का, हर करी में हम लोग करी पत्ता डालते हैं जी। क्यों? फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए। हर पंजाबी आदमी तेल पहनते, लड़की भी। क्यों? वो तेल में भी खुशबू है, लेकिन वो खुशबू का जैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोग वो सब कुछ है ना, खुशबू का जैसा, परफ्यूम का जैसा इस्तेमाल करने के टाइम हम लोग उसका रिजल्ट आ जाता है। हम लोग देखो, वो तेल लगाया, वो साफ करने के लिए कुछ हम लोग केरला में भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, कोकोनट ऑयल से साफ करने के लिए भी वो कोई पपड़ से साफ कर रहे हैं। वो क्यों? उसका फायदा नहीं जाने का। लेकिन उसके बाद में देखो, सब कुछ बदन में, बॉडी में, हेल्थ में सब कुछ सही है, लेकिन उसके जैसा वन ऑफ द बेस्ट मूड है, मूवमेंट है, अपना खुशबू है। एक फील गुड। आप ताकत के लिए तेल कर रहे हैं, बाल के लिए कर रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड आदमी है ना, उसके क्या हिंदी में क्या बोल रहे हैं? ब्लाइंड आदमी, नेत्रहीन आदमी भी महसूस होने के है, ओ बढ़िया खुशबू, अच्छा लगते। सबको मालूम पड़ना कि एक चीज़ है खुशबू, बदबू नहीं, खुशबू। उसी लिए एवरीवन, मैं बाप के जैसा, बड़ा चाचा के जैसे बोल रहे, आप खुशबू, दुनिया में खुशबू पहनो, स्माइल, कपड़े में, दिल में, सब खुशबू इस्तेमाल करने के। क्यों? मैं पहले भी बताया, आपके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा ब्रांड है, सब कुछ है। अच्छा ब्रांड का मतलब खुशबू बदन में नहीं है, सब क्या, बहुत कुछ कम है। फाइनल टच विथ फ्रेग्रेंस, ये हो जाएगा, आपका सोच भी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, बहुत कुछ बढ़ जाएगा, पूरा एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा। ऑरा, एक खुशबू आ रहा है ना, वो आदमी ने टाइम, अभी आदमी, हर आदमी लोग बोले शाहरुख खान आने के टाइम एक ऑरा आ रहा है। क्यों? उसके एक खुशबू है, उसका एक कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस का वन ऑफ द बेस्ट मूड क्या बोलेगा तो मैं बोला आवाज़ नहीं, खुशबू है। क्यों? सबको पता चलता है ये आदमी आया है। That's it. आप जैसे बता रहे हैं तो मैं उस तरह से सोच पा रहा हूँ, जब मैंने अभी तक कभी फ्रेगनेंस को उस तरह से सोचा नहीं था। यूसुफ भाई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपके हैं, जैसे आपने पहले भी बताया, कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंसिडेंट, कुछ ऐसे यादगार किस्से, कुछ आपको याद हो? इतने साल आपने शेखों को भी दिया होगा, जी हाँ, सेलिब्रिटीज़ को भी दिया, कुछ स्पेशल? कुछ देखो, सेलिब्रिटी लोग खरीद कर रहे हैं पैसे की वजह से, उसका नाम बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है व्हेन आई एम फीलिंग किसी को यादाइश 30 साल के पहले, नहीं तो 40, नहीं तो 15 साल का, नहीं तो वो खुशबू, उसका यादाइश लेके आना है। मैं उसी टाइम आई एम फीलिंग, आई एम प्राउड ऑफ द मोमेंट। वो बना के अभी किसी माँ का खुशबू याद, उसका याद, एक बॉटल था फॉर एग्जाम्पल 30 साल का पुराना खुशबू, ना ब्रांड नेम कुछ, उसको खुशबू चाहिए, वो ढूंढ का हमारा पास लेके आ रहे हैं। वो बनाने का टाइम मैं फीलिंग होता है, मैं परफ्यूमर, उसी टाइम में मैं सोच रहा मैं परफ्यूमर। सर मैं 1 मिनट रोकूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे का आज वो मदर है नहीं उनके पास, जी। और उसके पास वो पुराना 30 साल पुराना बॉटल है, जी हाँ, तो अगर वो आपके पास लाता है एंड यू क्रिएट द सेम स्मेल, या इज दिस सो? या वेरी स्ट्रेंज। उसी टाइम में मैं महसूस होता है मैं ये तो सर बहुत ही डिफरेंट आपने बात करी, और आई थिंक इसीलिए मैं आप जैसे चेंज मेकर्स को ढूंढ के लाता हूँ। और आपने जो बात कही, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीलिंग, कि किसी एक बच्चे को या किसी भी लव्ड वन की जो आज रहे नहीं, और उनकी फ्रेगनेंस अगर क्रिएट हो जाए तो टिल द टाइम आई एम अलाइव वो मेरे साथ रहेगी। ओ उसी टाइम में एक ड्रॉप मिलता है ना, आंसू, वो बनाने का, मैं बना के देने टाइम
बहुत टाइम में मैं वो फीलिंग हमको मिला था, वो लोग ऐसी एक आंसू आता था, आनंद अश्रु, उसका बाप का, माँ का, हस्बैंड का, उसी टाइम में है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी बोल रहे हैं, उसके लिए मैं कभी भी किसी को यादाश्त के लिए पैसा नहीं लेते, वो उसके मैं चार्ज नहीं कर रहे, वो फ्री हमारे दिल से। क्यों, मैं भी एक फील होता है, मैं भी कुछ परफ्यूमर बोल के कुछ क्या फ़ायदा है किसी के लिए वो फिल्म लेके आने का टाइम वो। लेकिन मैं अभी भी, आप पूछो, अब फॉर एग्जाम्पल पूछो दुनिया का बेस्ट खुशबू क्या है, पूछो फॉर एग्जाम्पल। बेस्ट खुशबू क्या है दुनिया का? अपना अपना पहचाना वाला का, अपना अपना माँ का, अपना अपना बाप का, अपना अपना हस्बैंड का, बच्चे का, वो खुशबू है दुनिया का द वन ऑफ द बेस्ट स्मेल। क्यों, हमारे लिए हमारा खुशबू हमारा बीवी के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट खुशबू है। मेरा माँ का खुशबू वन ऑफ द बेस्ट है हमारे लिए, उसका कीमत नहीं बोल सकते। उसीलिए एक जापान का लड़की आके हमको वो माँ का खुशबू लेके आने के लिए जापान के आके बुर्ज अल अरब में 4 दिन रुका, उसका वो खुशबू बनाने के मैं चार्ज किया था ओनली 30 दिरहम, दैट इज पीनट, 750 रुपीज ऑफ। हाँ, लेकिन वो बुर्ज अल अरब में रहा, उसका ट्रैवल किया, उसका कीमत प्राइसलेस है सर ये चीजें। वो ये मतलब इमोशन इज प्राइसलेस। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। वन ऑफ द बेस्ट खुशबू अपना अपना लव्ड वंस का, लव्ड वन। ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। आज से आपको महसूस होएगा वो खुशबू है ना। आप आज से आप जाने का टाइम है ना, आप इधर आप इंडिया में आ गया, फॉर एग्जाम्पल दुबई में, आपका पहचाना वाला नहीं तो बीवी का वो कपड़े का खुशबू, उसमें एक महसूस होता है, आई मिस हेयर, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन द वर्ल्ड। किसी का याद आए वो खुशबू, उसमें खुशबू आता है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने, अगर यूसुफ भाई फिर से बैक हिस्ट्री में चले जाते हैं, जी हाँ, रिवर्स गियर लग जाता है, जी हाँ, फिर से आज वही यूसुफ भाई जो केरल से 18 साल की उम्र में आए, वो आज 2025 में अगर आते हैं, तो वो जर्नी कुछ डिफरेंट होगी, कुछ आपने गलतियां करी, कुछ सीखा जी। अगर आज आप एज अ 18 ईयर यहाँ पर आते हैं दुबई में, तो आज क्या करेंगे यूसुफ भाई? मैं वो बताया ना, मैं 18 साल से उधर रुकवा, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब सफ़ेद नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस देखो, कुछ भी दुनिया में कुछ भी सीखने का, कोई भी कॉलेज से पढ़ो, कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ो, एक्सपीरियंस के जैसा पढ़ा ये कुछ भी दुनिया में नहीं है। वो एक्सपीरियंस हमको दुबई से बहुत कुछ सिखाया। 18 साल से और अब पीछे और 30-35 साल मैं अभी भी चाहते, क्या मालूम है, मैं अभी तक कुछ किया नहीं है। एक संस्कार बनाने का है, खुशबू का एक संस्कार हमको इंडिया में बनाने का है। उसके लिए हर नया जनरेशन, मैं अपना ये सुनने का, ये देखने का आदमी के नहीं पहनते बोलते यूसुफ भाई से खरीद करो, नहीं बोल रहे। खुशबू इस्तेमाल करो, खरीद करो, इस्तेमाल करो, खुशबू पहनो, मुस्कुराहट बनाओ। हर लव ब्लेंड विथ लव, लव में क्या होता है, खुशबू होता है जी। वही मैं चाहते हैं इंडिया में। देखो बहुत कुछ कर सकते हैं खुशबू में। क्यों, हमारा हर कुछ में, कॉस्मेटिक में खुशबू है, खाने में खुशबू, गोलगेट में क्या खुशबू है, साबुन में, हमाम साबुन में, लाइफ बॉय, सब कुछ में खुशबू है। लेकिन परफ्यूम में इंडिया को, वेयर इज द ब्रांड, इंडिया परफ्यूम ब्रांड का क्यों नहीं करते? करो, नाम फिर भी बताओ। राज का नाम से एक ब्रांड बनाओ, टाटा का नाम से एक ब्रांड बनाओ, कोई भी ब्रांड से, शाहरुख का, सब में एक ब्रांड बनाओ। क्यों नहीं? हम लोग वर्साची के पीछे है, अरमानी के पीछे है, हर ब्रांड के पीछे। तुम लोग इंडिया में कहा बनाओ, हम लोग को नया का भी नहीं, कोई भी पैसा है, एक ब्रांड बनाते, कोशिश करो खुशबू फैलने के। तो हम तो चाहेंगे कि आप इस फील्ड में इतने महारत हैं, और आई वुड सजेस्ट कि यूसुफ भाई हमारे देश के लिए एक स्पेशल ब्रांड बनाएं, एक्सक्लूसिव फॉर भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। मैं अभी भी बोल रहे, सिर्फ यूसुफ भाई नहीं, ऐसी हजारों भाई लोग हैं, हजारा बहन लोग हैं। तुम लोग के पास ये नाक है, सोच है, तुम लोग ब्रांड बन सकते। कोशिश करेगा तो हर घर में तुम लोग परफ्यूम ब्लेंडिंग कर सकते। पहले शुरू करो घर में,
अपने के लिए शुरू करो, बाद में वो मार्केट करो। तुम लोग कर सकते, इंडिया में खुशबू पहन सकते। दोस्तों, आज की हमारी दुबई के सफ़र में हमें मिले यूसुफ भाई, और यूसुफ भाई जिन्हें बहुत नामों से जाना जाता है, परफ्यूम किंग ऑफ दुबई, डॉक्टर ऑफ फ्रेगनेंसेस। और मैं आपसे ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो रहा कि जो इन्होंने बातें करी उससे ये स्टूडियो का रूम भी महक गया है। और मैं चाहता हूं कि यूसुफ भाई हमारे देश के नाम की महक और खुशबू यूं ही फैलाते रहें और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं। हम क्यों इंटरनेशनल ब्रांड्स लें दूसरे देशों के लोगों से? हम क्यों ना अपने देश के यूसुफ भाई से हम आगे परफ्यूम खरीदें, और इसी तरह सबका जीवन स्माइल से और ऐसी खुशबू से महकता रहे। इसी के साथ हम करते हैं अलविदा। और एक बात बोलने के है, जी, देखो दुनिया का बेस्ट परफ्यूमर्स दूसरा मुल्क वाला है, लेकिन मैं चाहते मालूम है वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूमर्स इंडिया में बन सकते। क्यों? एक बस में जाएगा, एक ट्रेन में जाएगा, हजारों खुशबू आपको मिल सकते हैं। आदमी का खुशबू, वो रिलीजन का खुशबू, वो चंदन का खुशबू, उसका पसीना का खुशबू, हर काम का खुशबू, खाने का, सब हमको मिलते हैं। उधर से एक परफ्यूमर एक नोस निकलेगा तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। कोशिश करो, मेहनत करो, वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूमर्स विल बी कम फ्रॉम इंडिया इंशाल्लाह। थैंक यू यूसुफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल से, वो भी इस दौड़ते हुए सपनों के देश दुबई में, यू हैव टेकन योर वैल्यूएबल टाइम फॉर मी। मैं बहुत, आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन। थैंक यू माय डियर। और हमको भी एक मौका दिया, हमारा दिल खोल के अपना भाई के जैसा, अपना चाचा के जैसा बात करने के लिए। ये सुनने वाला आदमी, हमारा ज़बान यही है, कुछ ना बोले, कुछ गलती बोलेगा तो माफ़ करने का है, लेकिन हमारा तमन्ना यही है खुशबू पहनने का है, आखिर में खुशबू पहनने का है। उसमें कुछ गलती बोला हो सकते है, कुछ रॉन्ग डिसीजन भी मैं बोला हो सकता है, लेकिन इसमें नाराज़ नहीं समझने का, अपना भाई समझ के माफ़ी करने का। बस मेरा दिल चाहता है दुनिया में खुशबू खुशबू खुशबू, विथ स्माइल, विथ लव। थैंक यू।